कोशिश है, प्रशासन की कोशिश है, फिर भी इतनी गरीबी क्यों? मेरे ख्याल से अपने इस समय पे जब एकदम से कुछ चीज़ को इम्प्लीमेंट करा जाता है, उसकी प्रोसेसेस बनने में थोड़ा टाइम लगता है। और सबसे अच्छा तरीका जो अपनी गवर्नमेंट ने, एमपी की गवर्नमेंट ने उस टाइम लाए कि आप पब्लिक और प्राइवेट को इस्तेमाल करके आप डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो इवन सिंस प्रीवियस ईयर हम लोग 1.5 साल से लगातार डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फूड। हमारे पूरे भोपाल में हमारी खुद की भी साइट्स चल रही हैं, इन भोपाल, इंदौर में, हम हर जगह पे ऐसे क्षेत्रों में जो एक दिन कमाते हैं और उसी दिन कंज्यूम करते हैं, वहाँ पे हम लोग खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारा ट्रू सेज फाउंडेशन है जिसके अंतर्गत हम ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और हम लोग बहुत सारी ऐसी अन्य चीज़ें कर रहे हैं जैसे फ्री काउंसलिंग, क्योंकि इस समय पे मेंटल स्टेबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट थी और बहुत सारे लोग अब डिप्रेस हो रहे थे, उनको पता नहीं था क्या करना है। तो इस समय पे हमने फ्री की, फ़ोन पे फ्री में काउंसलिंग दी कि आपको जो लग रहा है आप बात करिए, आपको जो सोल्यूशन चाहिए होगा हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे। तो हमारी ट्रू सेज फाउंडेशन के अंडर हमने ये सारी एक्टिविटीज़ करी। एंड एडिंग ऑन टू व्हाट यू से, बिकॉज जैसे सर ने भी बताया कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि अंदर से जो लीडर है वो मोटिवेट हो जाता है कुछ नया करने के लिए। तो ऐसे ही हमारे जो लीडर हैं, जो चेयरमैन हैं मिस्टर संजीव अग्रवाल, he has started from nothing. My grandfather was a government PWP employee and उन्होंने सिर्फ जुनून जो होता है ना उस पर वो काम करते हैं पापा। तो उन्होंने कोरोना में देखा कि कितने सारे लोग थे जिनको बेड नहीं मिल रहा था, बहुत सारे ऐसे लोग थे। एंड हमारे पर्सनल भी हमको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस मिले हैं बहुत क्लोज रिलेटिव्स में, जहाँ पे 2-3 होता है ना, फ़ोन करने पड़ते हैं आपको कुछ लेने की। तो उस टाइम पे हमने सोचा कि भोपाल को और मध्य प्रदेश को खुद का एक 300 बेडेड प्लस हॉस्पिटल देना चाहिए, और हम लोगों ने उस पर पूरा काम शुरू कर दिया है। हमारा माई सेज हॉस्पिटल will be launched in 2021 in Bhopal, and it's a multi-speciality tertiary care hospital, and it is only for the trust and happiness that society has showed on us and what we can do for that. बिल्कुल यही कोशिश होती है और इसी दिशा में काम करना होता है, क्योंकि ना जाने क्या वक्त आगे हमको दिखाएगा, क्योंकि अभी वक्त हमको दिखाने वाला है तीसरी लहर, ऐसा कहा जा रहा है। और मैं अनिल जी आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि अगर तीसरी लहर आती है तो जैसा आपने जिक्र किया कि आपको उस दौरान फ़ोन आते थे इंजेक्शन के लिए, दवाइयों के लिए, तीसरी लहर को लेकर आप कितने तैयार हैं, आपकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, तीसरी लहर के लिए तो प्रशासन तो जो अपने हिसाब से बहुत तैयारियां कर रहा है, एंड वी आर द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मेडिसिन्स। तो हम लोगों ने भी अपना काफ़ी सारा एक्सपांशन प्लान किया हुआ है। और एक एमएसएमई सेक्टर में हम करें तो एक लायोफ्लाइजर होता है, जो इंजेक्शंस, टोसी वगैरह इंजेक्शंस आते थे जिनकी काफ़ी शार्टेज हुई, या रेमडेसिविर, तो इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए एक लायोफ्लाइजर वाला सिस्टम लगता है और 8-10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। तो हमने अपने एक्सपांशन प्लान में इसको ले लिया है, और ताकि हम तो जो अभी कर सकते हैं, जो बेस्ट वी कैन डू इज़ कि अपनी कैपेसिटी बढ़ा के हम तैयारी रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन समय पे पूरे हिंदुस्तान में दे सकें। ये हमारा सोच है। और जितनी नई मेडिसिन और जो निश सेक्टर हैं जहाँ पर सिर्फ बड़ी कंपनियों पे ही डिपेंडेंसी होती है गवर्नमेंट की, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम कर सकें, जो अपने मध्य प्रदेश में और अपने इंदौर में ही हम बना सकें। जिस तरह से हमने ये एम्फोट्रेसिन बी इंजेक्शन बनाया है, इसी तरह दूसरे भी हम बना सकें। एक और सवाल है मेरा, क्योंकि समाज सेवा की बात लगातार हम कह रहे हैं, समाज की बेहतरी के लिए लोग लगातार कार्य कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कार्य कर रहे हैं। इस दौरान आपने भी बहुत सारी ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जब आपको भी लगा कि हमें भी इस ओर कदम उठाना चाहिए। देखिए, बात मैंने इस ओर में जितने लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे एसोसिएशंस थे हमारी समाज से भी, या दूसरे जो पॉलिटिकल के लोग भी थे, सब लोग समाज सेवा का कहीं ना कहीं काम कर रहे थे। तो हमने अपनी तरफ से सबको जो सहायता हो सकती थी वो की है, चाहे सैनिटाइज़र्स की रिक्वायरमेंट हो, चाहे वाटर बॉटल्स वगैरह, और जो लोग बाग आ जा रहे थे उस समय खाने के लिए सामानों की व्यवस्था बहुत सारी की है। और अभी हमारे जो ट्रस्ट है जिसमें हम कॉलेज चला रहे हैं, हमने ये किया है कि जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को इस कोरोना महामारी के दौरान खोया है, हम उनसे
जो हमारी ट्यूशन फीस है वो 50% ही लेंगे जब तक वो हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे। हमारे यहाँ पर मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल भी है जो केजी से लेकर 12 तक है और बाकी कॉलेज है, तो केजी से पीजी तक बच्चा 50% फीस में पढ़ सकता है अगर उनके किसी मदर फादर कोई डिसीज्ड हुए हैं इस बीमारी के दौरान। बहुत अच्छी बात है। और ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं कि इस सिचुएशन को देखते हुए इस तरह के कार्य कर रहे हैं। साक्षी जी, आपसे सवाल है, डिजिटल एजुकेशन को आप कैसे देख रही हैं? See, my own education, I have studied in India also, in Narsee Monjee, Bombay, and then I went to study in Singapore also. वहाँ पे मैंने देखा कि टेक्नोलॉजिकल कितना एडवांसमेंट है, राइट? तो डिजिटल एजुकेशन का वर्ल्ड में जो पर्सपेक्टिव है वो यही है कि इट इज़ वेरी गुड अप टिल अ पॉइंट। कभी भी डिजिटल एजुकेशन कैन नॉट रिप्लेस योर फेस टू फेस एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट नोइंग थिंग्स, एजुकेशन इज़ ऑल्सो अबाउट वर्किंग इन अ टीम। एजुकेशन में आपको सोसाइटी में कैसे रहना है, आपको बेहतर इंसान कैसे बनना है, वो भी सिखाया जाता है। तो मेरे ख्याल से डिजिटल एजुकेशन इज़ वेरी गुड, बट जो फेस टू फेस आपको प्रैक्टिकल लर्निंग चाहिए वो आपको अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल आके ही होगी। तो आई सपोर्ट इट, बट आई ऑल्सो सपोर्ट मोर फेस टू फेस एजुकेशन। एक मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ, क्योंकि एकाएक हम लोग डिजिटल हो गए और अब डिजिटलाइजेशन की तरफ ही हम आगे बढ़ रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम डिजिटल बढ़ते हैं, जैसे अभी स्मार्ट क्लासेस आ गई हैं, तो फेस टू फेस के साथ साथ वहाँ पर हम डिजिटल एजुकेशन दें, इस तरह की सोच है आपकी? 100%. Our all schools are smart, have smart classes. We have taken Tata Edge classes, and इसका जो मिक्स है, लाइक हमारे स्कूल में डिजिटल में क्या होता है, बहुत अच्छी वीडियोस बना सकते हैं, बहुत अच्छा आप 3D व्यू दे सकते हैं जिसके थ्रू बच्चों को आप समझाएं। तो हमारी क्लासेस आर ऑल स्मार्ट क्लासेस, जहाँ पे हम लोग बच्चों के लिए डिजिटल लर्निंग के थ्रू उनको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो आई थिंक ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस। हम लोग ने बिकॉज ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑल्सो वी हैव स्टार्टेड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, जहाँ पे इवन इंजीनियरिंग का बच्चा एग्रीकल्चर का अगर कुछ सीखना है तो सीख पाएगा, यू नो, एज एन इलेक्टिव, और प्रॉबली मैनेजमेंट के बच्चे को साइंसेस का कुछ सीखना है, फोरेंसिक साइंस में इंटरेस्ट है, बायोटेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो वो कुछ सीख पाएगा। तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच विल ऑल्सो हेल्प, एंड डिजिटल एजुकेशन विल हेल्प अस इन दिस अप्रोच ऑल्सो। बिल्कुल। अनिल जी, टीम का हम जिक्र कर रहे थे अभी कुछ देर पहले भी, मेरा आपसे भी यही सवाल है कि आपने अपनी टीम का हौसला कैसे बढ़ाया उस सिचुएशन को देखते हुए, कैसे वैक्सीनेट वो हों, इसके लिए उनको जागरूक करने की कोशिश की? हमारी टीम में मैं तो ये आपको बता दूं कि 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। हमारे यहाँ हमारे इस मॉडर्न परिवार में करीब 600 सदस्य हैं जी। और सभी के सभी वैक्सीनेट हो चुके हैं। और सबसे पहला हमारा तो था भाई, जैसे वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है एवरीबॉडी शुड गो फॉर द वैक्सीनेशन। हमने इंडेक्स मेडिकल कॉलेज की सहायता से अपने ऑफिस में और फैक्ट्री में ही वैक्सीनेशन कैंप लगवा दिया था और सभी को वैक्सीनेट करा दिया था। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने तमाम कदम उठाए हैं। तभी साक्षी जी, हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन आज के अगर परिवेश की मैं बात करूं तो आम जनता को स्वस्थ शैली के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं सबको यही बताना चाहूँगी कि हर कोई अपनी फिजिकल बॉडी पे फोकस करता है, जिम जाता है, वॉक करता है, विच इज़ वेरी गुड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट हमको इस बार रियलाइज़ करा दिया है, जो बहुत टाइम से लोगों को पता था बट कोई बोलता नहीं था, वो है मेंटल हेल्थ। घर में ही एक साथ आपको उस इंसान के साथ रहना है 2400 घंटे, जब आप पहले शायद बाहर चले जाते थे। तो आपकी मेंटल हेल्थ, बच्चों की भी मेंटल हेल्थ, क्योंकि अगर आपके घर में अपन देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, चाइना में तो बहुत सारे डिवोर्सेस हुए हैं, अपन देख रहे हैं तो बच्चों पे क्या इफेक्ट आ रहा है उसका। तो हम लोगों ने सिमिलरली सेज यूनिवर्सिटी में और सेज इंटरनेशनल स्कूल में हम लोग बच्चों के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं, और हमको लग रहा है जो बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ वॉट इज़ हैपनिंग इन देयर फैमिली, हम लोग उन फैमिली को भी काउंसिल कर रहे हैं कि दिस इज़ इम्पैक्टिंग योर चाइल्ड। तो सिमिलरली जैसे सर ने भी बताया था, इवन इन सेज ग्रुप वी हैव हर्ड वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस जहाँ पे अ फैमिली मेम्बर, यू नो, हमारे सेज में हम लोग किसी को एम्प्लॉय नहीं कहते हैं, ऑल आर फैमिली मेम्बर्स, और फैमिली मेम्बर व्हेन पास्ड अवे, तो उनका जो बेटर हाफ है
उनको हम यहाँ पे हमारे पास जॉब दे रहे हैं इन सेज ग्रुप में, और उनके बच्चों के लिए हम लोग हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं अगर वहाँ पे आएंगे तो उनके लिए हमारे पूरी शिक्षा की जिम्मेदारी उनकी हमारे पे होगी। तो हम लोग ऐसे कुछ चीज़ें कर रहे हैं कि जितना कुछ हमको अगर सोसाइटी ने इतना कुछ दिया है, ईश्वर ने इतना कुछ दिया है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ हम वापस दे पाएँ। इवन वैक्सीनेशन ड्राइव हमारी यूनिवर्सिटीज़ में चल रही है, हमारे स्कूल्स में भी चल रही है, और हमारी 9 ऑनगोइंग साइट्स में भी चल रही है भोपाल में। तो बहुत सारा अच्छा है। कुछ आपके पास जब हाथ होता है तभी ईश्वर देता है आपको, बिल्कुल। तो कोई एक पूरी हाथ से कोशिश है। बांटना भी उसी रफ्तार से Exactly. चाहिए। मैं अनिल जी आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि साक्षी ने जिक्र किया कि इस दौर में हमने बहुत कुछ गवा दिया है। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनों को खो दिया, तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई, जिनके पास रोज़गार का कोई साधन नहीं है, उनके पास नौकरी नहीं है। ऐसे युवाओं के लिए क्या आप कहना चाहेंगे, उन्हें क्या प्रेरणा देना चाहेंगे कि वो अभी भी डटकर खड़े रहें, क्योंकि वक्त है, समय है, ये भी बदल जाएगा? देखिए, एक तो पहली बात यह है कि हर रात के बाद सुबह आती है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि जब भी लंबी छलांग लगाने की तैयारी हो तो आदमी 2 कदम पीछे जाता है और उसके बाद ही छलांग लगाता है। बिल्कुल। तो ये समय है जो आपको समय मिला है, ये अपने खुद की क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का समय है, और जितनी अपनी ज़्यादा क्वालिटी चीज़ें इम्प्रूव करेंगे उतनी लंबी छलांग हम आने वाले समय में लगा पाएंगे। तो ये उनको कहीं हताश होने की ज़रूरत नहीं है। उनको ये रोज़ के रोज़ यही सोचना चाहिए कि ये जो समय हमें मिला है, ये समय कभी वापस नहीं आने वाला है। हाउ टू मैक्सिमम यूटिलाइज दिस टाइम, अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए, परिवार के डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए, और तेज़ी से इसके बाद हमें छलांग लगाना है, इसकी वो तैयारी करें। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि हर रात के बाद सुबह आती है, यानी अंधेरा छटेगा, उजियारा आएगा, प्रकाश आएगा, और इसी प्रकाश का हमें इंतज़ार करना चाहिए, तभी हम धीरे धीरे निरंतर आगे बढ़ते रहे हैं। और साक्षी ने भी जिक्र किया कि उनका भी जो ग्रुप है वो ऐसे ही आगे बढ़ता है। शिक्षा का क्षेत्र हो, अब हेल्थ सेक्टर में भी आप लोग आगे आगे आने की तैयारियां कर रहे हैं। जैसा आपने बताया कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल आप खोलने की तैयारी में हैं, तो हेल्थ सेक्टर में आना और शिक्षा के बाद हेल्थ सेक्टर में आना, ये कैसा सफ़र रहा? एजुकेशन इंडस्ट्री जब मैं पढ़ाई करके आई तो ऑलरेडी बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश थी। हमारे आने के जब दीदी और मैं, हम दोनों ने ज्वाइन करा, तो हम सेज यूनिवर्सिटी इंदौर, सेज यूनिवर्सिटी भोपाल, हम लोग अब हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, जो बहुत डिफरेंट इंडस्ट्री है, जब हम लोग उसमें काम कर रहे हैं, पूरा सिस्टमाइज़ करें, कमीशनिंग स्टेज में है, तो आसान नहीं है। एक एक चीज़ आपको इतनी महत्वपूर्णता से देखनी पड़ती है, क्योंकि आपका वो अफेक्ट करता है लाइफ, डायरेक्टली वो लाइफ को अफेक्ट करता है किसी के। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बट हमको पूरा विश्वास है कि जैसे भोपाल ने हमको प्यार दिया है हमारे दूसरे उसमें, क्योंकि हमारा एक ही सोच है ना, सोच है आपके लिए क्या करें हम। सोच अगर ये हो कि इससे उस इंसान का क्या हो रहा है जो आपकी सर्विसेज ले रहा है, जो आपको पढ़ाई कर रहा है, जो आपके हॉस्पिटल में आ रहा है, तो आपकी जो गतिविधियां हैं, आपके जो पॉलिसीज़ हैं, वो उनके लिए बनती हैं। तो हमारी ऑल पॉलिसीज़ आर रिलेटेड टू देम, एंड आई एम वेरी होपफुल दैट जितने भी लोग सेज को जानते हैं, सेज को समझते हैं, वो ये भी जानते होंगे कि सेज आज है, कल है, और हमेशा रहेगा, और सिर्फ आपके लिए रहेगा। बिल्कुल, निरंतर आपके जो ग्रुप्स हैं वो इसी तरीके से। अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, अंत में कहिए। हाँ, आपने युवाओं की बात की, तो मैं उस पर 2 लाइनें ज़रूर कहना चाहता हूँ। दलदल कितना भी गहरा हो, दलदल कितना भी गहरा हो, हाथ उठाए रखना। तूफान कितना भी तेज हो, पाँव जमाए रखना। और कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुक सकता, कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुक सकता, बस बर्फ़ जमने तक हाथ लगाए रखना, बस बर्फ़ जमने तक हाथ लगाए रखना। बिल्कुल, यानी मौसम बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, और उसी हिसाब से आपका वक्त भी आता है, ये आप कहना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे बात करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चला